भगवान गणेश अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने के लिए हर घर के आंगन में 10 दिनों के लिए पधारते हैं। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि आखिर 10 दिन के लिए ही क्यों गणपति आते हैं? क्यों चतुर्थी के दिन उनको हर्षोल्लास के साथ नाच गा के धूमधाम से उनकी स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है? क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं आया क्यों आखिर चतुर्थी के दिन उन्हें इतनी हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया जाता है, अपने घर आंगन में बुलाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है? आखिर सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों हर साल गणपति आते हैं और इन 10 दिन में इतनी खुशियां देके जाते हैं कि पूरे साल भर विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के लिए मन करता है और ऐसा लगता है कि अगले साल वो 10 दिन के लिए कब आएंगे। करीबन 10 दिनों तक गणेश उत्सव का पर्व चलता है। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। हर वक्त के मन में यही इच्छा होती है कि बप्पा अगले साल फिर उनके आंगन में पधारे। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने के 10 दिन बाद उनकी मूर्ति का विसर्जन क्यों कर दिया जाता है? गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने के पीछे के तथ्य महाभारत और वेद व्यास माने जाते हैं। कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास ने अनुमति ली थी गणपति बप्पा से। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू कर दिया था। हालांकि भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास की प्रार्थना तो मान ली थी, लेकिन उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए एक शर्त रखी थी। भगवान गणेश ने कहा था कि अगर वह एक बार लिखना शुरू करेंगे तो अपनी कलम को नहीं रोकेंगे और कहीं कलम अगर रुक गई तो वो लिखना बंद कर देंगे। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था कि वह एक साधारण ऋषि हैं और अगर श्लोकों के दौरान उनसे कोई भी गलती हो जाए तो बप्पा उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। जिसके बाद महाभारत का लेखन का कार्य शुरू हो गया। जिस दिन लिखने का काम रुका उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन 10 दिन लगातार लिखने की वजह से गणपति बप्पा का शरीर चढ़वत हो गया था, जिसके कारण उनके ऊपर धूल और मिट्टी जमा हो गई थी। उनके शरीर पर धूल और मिट्टी भी जम गई थी, जिसके बाद भगवान गणेश ने सरस्वती नदी में स्नान करके धूल और मिट्टी को साफ किया और यही कारण है कि गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आएं और जितने भी दुख दर्द आपके जीवन में थे वो बप्पा अपने साथ लेकर चले जाएं। आप सबको भी अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें।